पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कविता है। प्रकृति का यह सौंदर्य वर्षा में और भी बढ़ जाता है। वर्षा काल में प्रकृति में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन देखकर लगता है कि प्रकृति सजने धजने के क्रम में पल पल अपना वेश बदल रही है। विशाल आकार वाला मेखलाकार पर्वत है जिस पर तरह तरह के फूल खिले हैं। यह अत्यधिक सुंदर है। यहाँ हम कवि परिचय दे देते हैं। इनका जन्म सन 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 7 साल की उम्र में इन्हें स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किया गया। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। इनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित हुए। इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव वर्णन है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहाँ प्रकृति से पल पल बदलाव हो रहे हैं। यहाँ देखो पल पल परिवर्तन, पल पल परिवर्तन हो रहा है। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है। इसी को हम यहाँ देखते हैं। इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का चित्रण किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहाँ प्रकृति में पल पल बदलाव यानी कि क्षण क्षण में चेंजेस हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल, महाकार महाआकार। पर्वतों की श्रृंखला मंडप का आकार लिए हुए अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े अपने नीचे देख रहा है। यहाँ कहने का अर्थ क्या है? मेखलाकार पर्वत अपार यानी कि पर्वत का श्रृंखला, पर्वत का चेन कैसा लग रहा है? मेखलाकार आकार बनाकर पुष्प रूपी नेत्र यानी कि अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, जो उसमें बहुत सारे, सहस्त्र मतलब बहुत सारे, सुमन, सुमन मतलब पुष्प, पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ कर यानी कि आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे देख रहा है, अवलोक रहा है, बार बार नीचे देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। यहाँ कवि को ऐसा लग रहा है मानो तालाब पर्वत के चरणों में पला हुआ है, जो कि दर्पण जैसा विशाल दिख रहा है। जैसे कि हम भी अगर पानी के साइड में खड़े होते हैं, हमारा शेडो पानी में दिखता है और हम अपने आकार वहां देखते हैं। ठीक इसी प्रकार पर्वत के नीचे जो ये तालाब है, पर्वत आंखें फाड़ फाड़ कर अपना महाकार उसमें देख रहा है, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वतों में उगे हुए फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं, जिनसे पर्वत दर्पण, दर्पण मतलब आईना के समान, यहाँ देख रहे हो पानी जो है वो आईना के समान है, तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। अर्थात ये देखने से इतना सुंदर लग रहा है मानो प्रकृति अपना दर्शन इस ताल में कर रही है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी मतलब पर्वत, गौरव मतलब उनका प्राउड, गाकर झरझर
मद में नस नस उत्तेजित कर, यानी कि उनके नशे में वो झूम रहे हैं। किसके नशे में? झरनों की जो कलकल आवाज आ रही है उनके नसों में। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है, क्योंकि इसकी आवाज इतनी सुंदर है कि प्रकृति काफी मनमोहक लग रही है। पर्वतों पर बहने वाला झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं। तुमने भी देखा होगा इस तरह का झरना इतना सुंदर लगता है देखकर कि किसी भी कवि के मन का आनंदित और सम्मोहित कर ले, जिससे पर्वत की सुंदरता में और निखार आ रही है। पर्वत के खड़े अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाएं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं तथा थोड़े चिंतित मालूम हो रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। धस गए धरा में सब है साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए हों। यहाँ देखो, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार बारिद के पर। अचानक से जैसे आकाश में हम भी देखते हैं कि काली घटा छा जाती है और क्षण भर में ही हवा उसे उड़ाकर ले भी जाती है। ठीक इसी प्रकार अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगा पर्वत जैसे गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा था मानो आकाश धरती पर टूटकर आ गिरा हो। केवल झरनों का शोर ही सुनाई दे रहा है। तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लगी हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप देखकर शाल के वृक्ष डरकर धरती में धंस गए हैं। यहाँ साल का वृक्ष इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे भारी वृक्ष साल ही होता है। तो ऐसा लगा मानो इनका रौद्र रूप, रौद्र मतलब क्रोधित रूप देखकर साल के बड़े बड़े वृक्ष भी डरकर धरती में धंस गए हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं इंद्र भी अपनी बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखाते घूम रहे हैं। यानी कि यह पूरी तरह से पर्वतीय स्थल की चर्चा की गई है और उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है।